देखिए, शफीकुर रहमान ने सबसे पहले तालिबान का स्वागत करते हुए कहा था कि तालिबान बहुत अच्छा काम कर रहा है और वो तालिबान कर क्या रहा है। और जब धर्मांतरण की बात होती है तो ये सिर्फ धर्मांतरण नहीं है, ये राष्ट्रांतरण है। और अगर उमर गौतम ने क्या चुनाव को लेकर के कहा था क्या, वो तो अक्सर ये भाषण देता रहता है कि हम धर्मांतरण कराते हैं। अब वो प्रेम दूत बनकर सामने आ गए, अब वो शांति दूत बनकर सामने आ गए और वो ऐसा धर्मांतरण कर रहे हैं। और उसके बाद जब एक राम मंदिर बना तो इनको तकलीफ हो गई, धारा 370 हटा तो तकलीफ हो गई। तो यह देश अब समझ चुका है कि ये धर्मांतरण के रास्ते जो राष्ट्रांतरण का काम चल रहा है वो अब नहीं चलेगा। कांग्रेस ने अभी एक पंजाब में मुख्यमंत्री को बदल कर एक ऐसे व्यक्ति को लाया जो क्रिप्टो क्रिश्चियन है, तो ये कांग्रेस का तुष्टीकरण का रवैया है। दूसरी बात आपने ली मुलायम सिंह की, ये वही थे ना जिनके पिता ने कहा था कि मुझे मौलाना कहो और ऐसा मुझे बार बार करने का मौका मिला तो मैं बार बार करूंगा। वही थे ना आजम खां से अपने पुलिस से आजम खां के भैंस ढूंढवाया करते थे, तो ये थे। और वही अरविंद केजरीवाल मौलवियों को, मौलानाओं को, इमामों को सैलरी देते हैं 44,000 रुपये तक, एक मस्जिद को चला जा रहा है तकरीबन। तो ये इनका चरित्र है। हिंदुस्तान में हिंदुस्तान के पॉलिटिकल पार्टी को कोई चंदा नहीं देना चाहता, इन लोगों को विदेश से मिल रहा है। इसी अरविंद केजरीवाल ने कहा था जब राम मंदिर बनने जा रहा था तो कहा था मेरी नानी कहती है कि जिस मस्जिद को तोड़ करके मंदिर बनाया मैं उस मंदिर में नहीं जाऊंगा। अरविंद केजरीवाल जी, ये ड्रामा बंद कर दीजिए। चुनाव लड़ना है उत्तर प्रदेश में तो आज हिंदू बन रहे हैं। राहुल गांधी का उनके पे बेकार कहना है बातें कि धर्म बदला, जाति बदला, बदल लिया है गोत्र, और दादा लेटे हैं कब्र में, जनेऊ पहने हैं पौत्र। तो ये इनका चरित्र है। भारत में ये धर्मांतरण करा करके अपनी संख्या इतनी बनाना चाहते हैं ताकि फिर इनको जब मौका मिले तो एक और विभाग। नमस्कार, आप देख रहे हो न्यूज़ हिंदी और मैं हूं आपके साथ आयुषी श्रीवास्तव। एक तरफ जहां उत्तर प्रदेश में आने वाले समय में चुनाव है तो वही दूसरी तरफ चुनाव से ठीक पहले यूपी एटीएस ने धर्मांतरण कराने वाले एक बहुत बड़े रैकेट का पर्दाफाश किया है। आपको बता दें, यूपी एटीएस ने मंगलवार को मेरठ से मौलाना खलीम सिद्दीकी को गिरफ्तार किया। बता दें, यूपी एटीएस का दावा है कि मौलाना को विदेश से फंडिंग होती थी मदरसों के लिए और साथ ही धर्मांतरण और शरीयत कानून लगाने की बात भी यूपी एटीएस की तरफ से कही गई है। अब यूपी एटीएस इसको बहुत बड़ी कामयाबी मान रहा है, लेकिन विपक्ष के तमाम नेता, चाहे वो बात करें कि आम आदमी पार्टी के विधायक अमतुल्ला खान या फिर सपा के जो सांसद हैं शफीकुर रहमान, उनका ये कहना है कि बीजेपी मुसलमानों पर अत्याचार कर रही है। इसी मुद्दे पर ज्यादा बातचीत करने के लिए हमारे साथ पॉलिटिकल एनालिस्ट अमित श्रीवास्तव जी मौजूद है। सर, बहुत बहुत शुक्रिया चैनल के साथ जुड़ने के लिए। आप इस चीज़ को किस तरीके से देखते हैं, क्योंकि आने वाले समय में चुनाव है, उससे पहले यूपी एटीएस ने कहा है कि उनकी बड़ी कामयाबी है धर्मांतरण का बहुत बड़ा रैकेट जो है मंगलवार को पकड़ा गया, मेरठ से मौलाना को गिरफ्तार कर लिया गया है। लेकिन तमाम विपक्ष के नेता शफीकुर रहमान की बात करें, उनका आज बयान आया है कि बीजेपी चुनाव से पहले मुस्लिमों पर अत्याचार कर रही है, उनके लिए परेशानी खड़ी कर रही है। क्या कहेंगे आप इसमें? नहीं, देखिए, शफीकुर रहमान ने सबसे पहले तालिबान का स्वागत करते हुए कहा था कि तालिबान बहुत अच्छा काम कर रहा है। और वो तालिबान कर क्या रहा है, तो वो तालिबान मुस्लिमों पर ही अत्याचार कर रहा है अफगानिस्तान में, क्योंकि वहाँ की पॉपुलेशन ज़्यादातर मुस्लिम है। लेकिन जो कर रहे हैं उसे तो आप गुड कहते हो। जो कर रहे हैं कि मुसलमानों को, महिलाओं को बाहर नहीं निकलना है, कामकाज नहीं करना है, पढ़ाई नहीं करना है, उसके लिए शफीकुर रहमान खड़े हो जाते हैं। लेकिन दूसरी तरफ अगर उत्तर प्रदेश में जहां पर एक बहुत वर्षों के बाद एक ऐसी सरकार बनी जिसने हर तबके को पहुंचाया है उसकी सुविधाएं, तो आपको कहते हैं कि चुनाव के पहले मुसलमानों पर अत्याचार हो रहा है। और देखिए, जिस रैकेट का पर्दाफाश हुआ है दरअसल ये चुनाव के पहले नहीं है। यही है प्रोपेगेंडा है कि चुनाव का समय है। ये शुरुआत भारत में 1990 के दशक में यह सबसे पहली बार रिपोर्ट आई थी कि हाँ, यहाँ पर धर्मांतरण किया जा रहा है। और जब धर्मांतरण की बात होती है तो ये सिर्फ धर्मांतरण नहीं है, ये राष्ट्रांतरण है। क्योंकि जिस शरिया की आप बात कर रही हैं, यह शरिया ये कहता है जो तालिबान आज कर रहा है। क्या हिंदुस्तान जैसे देश में जहां डेमोक्रेसी है, जहां लोकतंत्र है, जहां पर समान अधिकार है, चाहे वो पुरुष हो महिला हो, वहां पर अगर ऐसी विषय लाना चाहते हैं ये लोग जो शरिया कानून, तो आप बताइए कि भारत का राष्ट्रांतरण है या नहीं। और ये जो रैकेट के पर्दाफाश हुआ है, दरअसल इसकी शुरुआत नरेंद्र मोदी की सरकार ने भी कर दी थी, जब FCRA कानून ला करके बाहर से आने वाले फंडिंगों को रोका गया।
और उसके बाद बताया गया कि अगर बाहर से चंदा आ रहा है तो आपको बताना होगा कि क्यों आ रहा है और कौन दे रहा है, उसका क्या पर्पज़ है। इसलिए FCRA क्लियरेंस लेना पड़ता था, ये कानून लाया गया। इसके पहले देखिए आप, उमर गौतम का गिरफ्तारी हुआ। उमर गौतम जो बार बार खुले मंच से कहता था कि हमने हजारों लोगों को उसको इस्लाम बना दिया, सिखों को हमने ईसाई बना दिया, ऐसे लोग सीना ठोक करके कहते थे। तो इस बात को समझना पड़ेगा भारत में कि यह भारत के खिलाफ जो प्रोपेगेंडा चल रहा है वैश्विक स्तर पर, जिसे इसका समर्थन करते हैं तुर्की, जिसमें इसका समर्थन मिलता है एमनेस्टी इंटरनेशनल जैसी संस्थाएं। आखिर एमनेस्टी इंटरनेशनल पर जो बवाद चला था वो आज उत्तर प्रदेश चुनाव के पहले का तो नहीं है, ये तो तब का था जब इस देश में शांति काल था, कोई चुनावी माहौल नहीं था। और अगर उमर गौतम ने क्या चुनाव को लेकर के कहा था क्या? वो तो अक्सर ये भाषण देता रहता है कि हम धर्मांतरण कराते हैं, ईसाइयों में आप सिखों में जाइए। एक दावा कहा पंजाब में कि आज ईसाई वहाँ 7 से 8% हो गए पंजाब में। आप बताइए कि यहाँ पर कितने ईसाई आए थे या कितने मुस्लिम आए थे? एक औरंगजेब ने जो नीतियाँ अपनाई थी कि तुमको जजिया कर देना होगा, नहीं तो तुमको इस्लाम कबूल करना होगा, नहीं तो तुम्हारे घरों को तोड़ दिया जाएगा, तुम्हारी बहू बेटियों की आबरू उड़ जाएगी, वो परंपराएं अब उसको मॉडरेट कर दिया गया। अब वो प्रेम दूत बनकर सामने आ गए, अब वो शांति दूत बनकर सामने आ गए और वो ऐसा धर्मांतरण कर रहे हैं। जब वहाँ पर एक ढांचा को बाबरी मस्जिद बनाकर ये बताते रहे इतने वर्षों तक, और उसके बाद जब एक राम मंदिर बना तो इनको तकलीफ हो गई, धारा 370 हटा तो तकलीफ हो गई। तो यह देश अब समझ चुका है कि ये धर्मांतरण के रास्ते जो राष्ट्रांतरण का काम चल रहा है वो अब नहीं चलेगा, और ये सच में एक बहुत बड़ी जीत है यूपी एटीएस की। एक तरफ जिस तरीके से योगी सरकार लगातार कहती रही कि धर्मांतरण जो है वो पूरी तरीके से खत्म करके रहेंगे, लेकिन जब ये चीज़ें होती हैं, जब ऐसे रैकेट पकड़ाते हैं, तो विपक्ष को इतनी खुजली क्यों होती है? चाहे कांग्रेस की बात करें, आम आदमी पार्टी की बात करें, समाजवादी पार्टी की बात करें। अखिलेश यादव तो ये तक कह दिए थे कि एक बार कि यूपी एटीएस में मुझे भरोसा नहीं है। इसको आप किस तरीके से देखते हैं? आप सबसे पहले इस बात को समझिए कि जिन लोगों का आपने नाम लिया, कांग्रेस ने अभी एक पंजाब में मुख्यमंत्री को बदलकर एक ऐसे व्यक्ति को लाया जो क्रिप्टो क्रिश्चियन है। वो उन्हें दलित कभी बताया जा रहा है, कभी सिख बताया जा रहा है, और कुछ लोग उनके घर में क्रॉस जो ईसाई का चिन्ह होता है वो मिला उनकी पत्नी का जब इंटरव्यू हो रहा था, तो इसका मतलब वो क्रिप्टो क्रिश्चियन है। तो आप समझ जाइए कांग्रेस का चरित्र क्या है कि जब भारत के आज़ाद हुआ तो उसमें बाद नेहरू जी ने हिंदू कोड बिल के बहाने ये जब देश में समान नागरिक संहिता की बात हो रही थी तो ये हिंदू कोड बिल लाने के पीछे पड़े हुए थे। इन्होंने उस वक्त अंबेडकर जी का इस्तीफा मंजूर किया। जब साहबानों का मामला आया तो इन्होंने आरिफ मोहम्मद खान जैसे इतने बड़े स्कॉलर का इस्तीफा मंजूर किया, लेकिन ये उस महिला को उठा करके मौलवियों के गोद में फेंक दिए। सीए का विरोध का क्या कारण था कि जिन हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध जैसे लोगों को अगर अफ़गानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान में उनको सताया जाएगा, उसे भारत में आप ला नहीं सकते। क्यों नहीं ला सकते? ये कांग्रेस ने बताया नहीं, वो विरोध करते रही। तो ये कांग्रेस का तुष्टीकरण का रवैया है। दूसरी बात आपने दी मुलायम सिंह की, ये वही थे ना जिनके पिता ने कहा था कि मुझे मौलाना कहो, और ऐसा मुझे बार बार करने का मौका मिला तो मैं बार बार करूंगा। तो ये मुलायम सिंह और अखिलेश यादव का चरित्र है, जो राम मंदिर को इतने वर्षों तक रोक करके रखा इन्होंने। ये वही थे ना आजम खां से, अपने पुलिस से आजम खां के भैंस ढूंढवाया करते थे, तो ये थे। और अरविंद केजरीवाल, इन्होंने पूरे 7 वर्षों में 500 लोगों को रोजगार नहीं दिया है। ये आरटीआई से अब खुलासा हुआ है, इसे मीडिया नहीं दिखाएगी क्योंकि मीडिया को एडवर्टीजमेंट चलाना है। कोई मीडिया इस पर बात नहीं करेगा। रवीश कुमार और संदीप चौधरी न्यूज़ 24 वाले रोजगार दे दो, रोजगार दे दो, वो कभी नहीं कहेंगे कि अरविंद केजरीवाल मात्र DSSB का क्या हाल कर दिया। वही अरविंद केजरीवाल मौलवियों को, मौलानाओं को, इमामों को सैलरी देते हैं 44,000 रुपये तक, एक मस्जिद को चला जा रहा है तकरीबन। तो ये इनका चरित्र है। इन लोगों को तकलीफ क्यों है? क्या ये जो एमनेस्टी इंटरनेशनल है, ये जो बाहर की शक्तियां हैं, इसके एजेंट हैं? क्या इनके इशारे पे, इनके संरक्षण में ये धर्मांतरण होता है? और याद कीजिए, जब हजारों लोगों को धर्मांतरण करने के लिए ये लोग करोड़ों रुपए खर्च कर सकते हैं, भारत के गरीबों को लालच, लोभ
प्रताड़ित करके अंधविश्वास फैला करके अगर इसका धर्मांतरण कराते हैं तो सोचिए कि ये इन नेताओं को खरीदने में उन्हें कितना समय लगता होगा। और इन नेताओं ने अपने आप को दुकानें अब की तरह क्यों नहीं सजा करके रखा हुआ, ये बात समझ में नहीं आ रही। इन लोगों तो खुल करके सामने आना चाहिए कि हमसे बात करो, हम भारत में इन लोगों का धर्मांतरण कराएंगे। जो ये लोग अंदर से पीछे करते हैं, आखिर इन लोगों को चंदा मिलता है विदेशों से, कौन चंदा देता है? हिंदुस्तान में हिंदुस्तान की पॉलिटिकल पार्टी को कोई चंदा नहीं देना चाहता, इन लोगों को विदेश से मिल रहा है। आखिर विदेश में कौन किन्हें मिलता है? और FCRA क्लियरेंस का विरोध इसी अरविंद केजरीवाल ने किया था। इसी अरविंद केजरीवाल ने कहा था, जब राम मंदिर बनने जा रहा था तो कहा था मेरी नानी कहती है कि जिस मस्जिद को तोड़ करके मंदिर बनाया मैं उस मंदिर में नहीं जाऊंगा। अरे अरविंद केजरीवाल, आज तुम जाओगे तो तुम्हारी नानी की आत्मा तड़पेगी। ये पितृपक्ष का महीना है, इस पितृपक्ष में अपने पितरों को क्यों तुम प्रताड़ित कर रहे हो, क्यों उन्हें रोषित कर रहे हो? इसीलिए अरविंद केजरीवाल जी, ये ड्रामा बंद कर दीजिए। चुनाव लड़ना है उत्तर प्रदेश में तो आज हिंदू बन रहे हैं। तो राहुल गांधी का उनके पे बेकार कहना है बातें कि धर्म बदला, जाति बदला, बदल लिया है गोत्र, और दादा लेटे हैं कब्र में, जनेऊ पहने हैं पौत्र। तो ये इनका चरित्र है, इसलिए इन सबको क्रेडिबिलिटी खत्म हो गई, इसीलिए ये लोग खत्म हो गए। आज किसी के अभी 100 से ज़्यादा संख्या नहीं है, चाहे विधानसभा हो चाहे लोकसभा हो। ये इनको भारत की जनता, भारत की संस्कृति, भारत की सभ्यता का एक करारा जवाब है, एक तमाचा है। UP-ATS ने ये भी दावा किया है सर कि मौलाना जो खलीम सिद्दीकी बहुत बड़े ट्रस्ट भी चलाते थे, मदरसे चलाते थे, विदेशी फंडिंग की बात भी कही गई है कि विदेशी फंडिंग भी हो रही थी। ISI जो है उससे भी इनका नाम जोड़ा जा रहा है। इसको आप किस तरीके से देखते हैं कि हमारे देश में कुछ लोग हमारी खाते हैं और गाते हैं पाकिस्तान और अलग अलग देश की? वो गाते क्यों हैं? क्योंकि उनके दिमाग में सरिया है, लेकिन उन्हें पता नहीं है यहाँ सरिया नहीं मिलता, यहाँ सरिया मिलता है। और जब सरिया मिलता है ना, तो फिर उमर गौतम से पूछ लो, वो ये मौलाना से बाद में पूछ लेना कि क्या हुआ, क्योंकि वो उत्तर प्रदेश है, वहाँ एक भगवाधारी जो हमारी वर्षों की, हजारों वर्षों की परंपरा से जो रंग है वो भगवान के तन पर है। वहाँ सरिया नहीं, सरिया मिलेगा। और ये जो आपने कहा ना कि फंडिंग होता है, इसकी लिंक है, ये जग जाहिर है। और आपको उमर गौतम जब पकड़ाया था, ये इसकी दूसरी कड़ी है। इसका पहला जो एक प्यादा पकड़ाया था, उस वक्त ये सामने आई थी कि गूंगों को, बहरों को, बच्चों को पकड़ो और उससे इस मुसलमान बनाओ। चाहे वो मीर कासिम हो से ले, औरंगजेब से लेकर के, चाहे वो जितने भी इनके मुग़ल सम्राट हों या जितने तैमूर हों, मंगोल हों, इन लोगों ने धर्म का प्रसार किया है। ये वही करना चाहते हैं हिंदुस्तान में। लेकिन मैंने कहा ना कि अब सरिया नहीं, सरिया लगेगा अगर काम किए। भारत एक सेकुलर कंट्री है। भारत में 300 लोगों ने मिल करके वर्षों तक, महीनों तक बहस करने के बाद भारत का एक संविधान बनाया, और जिसे हम अमेंडमेंट कर रहे हैं उसे तोड़ करके और एक अपना सरिया कानून लाना चाहते हो, और महिलाओं के अधिकार, बच्चों के अधिकार छीनना चाहते हो। आज क्रिकेट नहीं देख सकते हमें अफगानिस्तान के लोग, तो ये ऐसा माहौल बनाना चाहते हैं। आप कहो कि ऐसा संभव नहीं है, मतलब हिंदुस्तान में भी ऐसा माहौल बनाना? हाँ, ऐसा माहौल बनाना चाहते हो। तो कुछ लोग कहेंगे नहीं नहीं ये संभव नहीं है। अच्छा, आप तो कह रहे थे कि CA कानून ला करके सारे मुसलमानों को भारत से बाहर कर देगा मोदी, वो संभव है। और ये संभव नहीं है कि यहाँ पर होगा, और ऐसा हो रहा है। मैं बताता हूँ कैसे हो रहा है। पूरे विश्व में देखो, ईस्ट तिमोर नाम का एक देश बनाना, इंडोनेशिया से अलग होकर के बनाना। इंडोनेशिया मुस्लिम कंट्री है। नया एक जो देश बना वो ईसाई बना। कैसे बना? क्योंकि वहाँ जनसंख्या बढ़ गई। भारत में देख लो, यहाँ पर सारा तो हिंदू थे, उसके बाद जब इस्लामों ने आया उसका जवाब देने के लिए सिख आए, फिर जैन धर्म, मतलब टोटल हम एक ही तो थे। लेकिन आज हमारे से 2 राष्ट्र अलग हुए, या इनफैक्ट 3 राष्ट्र अलग हुए, अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान। इन तीनों की जनसंख्या के आधार पर इन तीनों ने अपना अलग देश बना लिया। भारत में ये धर्मांतरण करा करके अपनी संख्या इतनी बनाना चाहते हैं ताकि फिर इनको जब मौका मिले तो एक और विभाजन और कई विभाजन करते हुए भारत को छोटा सा, इस जो हम कहते थे ना, अमरकंटक से लेकर के अमरावती तक और सिंध से हिंद महासागर तक भारत एक देश था, वो अब देखो उसमें 4 टुकड़े अभी दिख रहे हैं। अब ये आने वाले समय में भारत को तोड़ने के लिए जो टुकड़े टुकड़े करने की जो सोच है इनकी, ये इसीलिए ये लोग करते हैं। ये इसीलिए इनको विदेश से फंड मिलता है, इससे इन लोगों को पैसा मिलता है। भारत में नहीं चलने वाला। भारत हजारों वर्षों की परंपरा, यहाँ वीरों की भूमि है, यहाँ वीरांगनाएं जौहर भी करती है, ये दुर्गा की भूमि है, ये
गुरु तेग बहादुर की भूमि है, गुरु गोविंद सिंह की भूमि है, ये जैन धर्म परंपराओं की भूमि है, ये बौद्ध परंपराओं की भूमि है। हमने इन लोगों को जो यूपी एटीएस जवाब दे रही है और जो योगी जी जवाब दे रहे हैं, ये मुझे लगता है कि सक्षम है। आने वाले समय में ऐसे और खुलासे होंगे और इन लोगों को जेल जाना ही चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो ये थे हमारे साथ अमित श्रीवास्तव जी, जिन्होंने हम इस मुद्दे पर खास बातचीत की, क्योंकि एक तरफ जहां पर योगी सरकार लगातार ये रैकेट का पर्दाफाश करी, यूपी एटीएस लगातार जो धर्मांतरण का मामला है उसको लेकर लगातार पर्दाफाश करी इस रैकेट का, लेकिन विपक्ष को इतनी खुजली क्यों हो रही है, ये बड़ा सवाल है। कैमरा पर्सन गुरप्रीत के साथ आयुषी श्रीवास्तव, ओ न्यूज़ हिंदी। जय हिंद।